तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के। आज की खबर क्या है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आज रूटीन क्या है और कहाँ पर आज जाने वाले हैं, क्या उनके भाषण का कहाँ पर उनका जो प्रोग्राम रखा गया वो कहाँ पर रखा गया है। और अगर हम पीछे के अगर 2 दिन पहले की बात करते हैं, 23 सितंबर 2024 संडे मंडे को जिस दिन इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से लेकर के मुंबई तक जो एक तिरंगा रैली निकालने का काम किया, जो कि बहुत ही सफल ये रैली रहा। और जिस तरीके से इनके साथ लोग जुड़े, लोग इनके साथ एकजुट नजर आए, काफी तारीफ हो रही देश के भीतर। और अलग अलग न्यूज चैनलों पर आजकल यही खबर चल रही है, चाहे किसी भी चैनल को अगर आप उठाकर देख ले तो यही खबर चल रही है कि कैसे इतने लोगों को एक साथ लेकर इम्तियाज जलील साहब लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय कर लिए। तो ये अलग मसला है। और गुस्ताखे रसूल को सजा दिलाने के लिए जो ये तिरंगा रैली निकालने का इम्तियाज जलील साहब की तरफ से काम किया गया था, उसकी आवाज पर लोगों ने मतलब हामी भरी थी और उनके साथ जुड़ते गए और मुंबई तक पहुंचे। और उसके बाद से उन्होंने ज्ञापन सौंपने का काम किया और वहां कहा कि जल्द से जल्द जो है वो गिरफ्तारी की जाए, जो भी गुस्ताखे रसूल है। उसके बाद से जितने भी आजकल जो सड़कों पर घूम रहे हैं, जो भी भाजपा के नेता है या अलग अलग पार्टी के नेता जो मुस्लिम समाज को लेकर के अनाप शनाप बोलने का काम कर रहे, उनके खिलाफ आवाज उठाने का काम किया गया मुस्लिम समाज के द्वारा। और आज की हम बात करते हैं, आज है 25 सितंबर 2024। तो आज के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुंबई पहुंच रहे हैं। उस दिन ही इम्तियाज जलील साहब जब मुंबई पहुंचे तो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अगर सुनवाई नहीं हुई, इस पे कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर से हम 25 तारीख को मुंबई में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी साथ में रहेंगे। तो लगातार इस पे मतलब हम लोग आंदोलन के रूप में एक तरीके से आंदोलन करेंगे, उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, उसको गिरफ्तार करने के लिए, जिसको लेकर के आज जो 25 तारीख है, तो 25 तारीख का दिन आ गया। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आज मुंबई के भीतर प्रोग्राम है। 23 तारीख को इम्तियाज जलील साहब गरज रहे थे और आज उन सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़े नेता जो पूरे देश को लोग उनको सुनना चाहते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुंबई की सरजमीन से गरजेंगे। और मुंबई में अब महाराष्ट्र में आपको पता ही है कि विधानसभा का चुनाव बहुत ही दिन करीब है, जिसको लेकर के अलग अलग पार्टी के लोग अभी से ही पिच तैयार करने में लगे हुए। एक तरफ से भाजपा, एक तरफ से कांग्रेस के जो गठबंधन है, दूसरी तरफ भाजपा गठबंधन है। तो अलग अलग पार्टी के लोग जो है वो पिच तैयार करने में लगे हुए हैं कि चुनावी तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। फिलहाल अब भी हुआ नहीं। उसी के बीच मुंबई के जो एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष है रईस लश्कारिया साहब, उनके लिए और नए नए अध्यक्ष बने हैं और ये चुनाव भी लड़ेंगे जो मुंबई से। तो जोगेश्वरी में आज जनसभा को संबोधित करने के लिए, एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए, उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए इम्तियाज जलील साहब जो प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के, उसके बाद से जो एमआईएम पार्टी के प्रेसिडेंट है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और मुंबई के जो प्रेसिडेंट रईस लश्कारिया साहब, सब मौजूद रहेंगे। जो कि जोगेश्वरी में प्रोग्राम है, जोगेश्वरी वेस्ट में अपोजिट, जो प्रॉपर एड्रेस की हम बात करते हैं, अपोजिट जो दिल्ली दरबार के सामने जोगेश्वरी वेस्ट में ये प्रोग्राम है। और 7 बजे शाम से है, 7 बजे शाम से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम है और ये 10 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। 10 बजे तक इसका परमिशन होगा। तो ये प्रोग्राम लगभग 3 घंटे का बताया जा रहा है। इसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गरजेंगे, जो कि आपको पता ही है कि जब वो गरजते हैं तो फिर उनकी बातें बहुत दूर दूर तक जाती है। और आजकल अभी जो देश के भीतर अलग अलग मुद्दे पर चर्चा चल रही है, एक तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चा चल रही थी, इसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लोगों को समझाने का काम कर रहे थे कि ये बिल जब आ जाएगा तो हमारे लिए कितना मतलब खतरनाक साबित हो सकता है। उसके बाद से दूसरी तरफ फिर ये हो गया कि गुस्ताखे रसूल को लेकर के मामला आ गया कि उनको सजा कैसे दिलाई जाए, उनके खिलाफ कैसे कानूनी कार्रवाई कराई जाए।
उनको लेकर के अभी नजर आ रहे एक्टिव बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब। दूसरी तरफ महाराष्ट्र का भी विधानसभा चुनाव है, तो अलग भाजपा के कुछ नेताओं के जुबान से ऐसी ऐसी बातें निकलती है मुस्लिम को लेकर के, तो उनको भी सजा दिलाने का काम कराया जाए। तो सबकी जिम्मेदारी एक तरीके से बोल सकते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कंधों पर है, और एक यही नेता है और एक यही पार्टी है जो सबको लेकर के बोलने का काम करते हैं। वरना जिसको मुस्लिम समाज झोली भर भर के वोट देते हैं, कांग्रेस को, कांग्रेस गठबंधन को, इंडिया अलायंस को, चाहे महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी को, वो जब भी कोई मुस्लिम धर्म के खिलाफ या मुस्लिम समाज के बड़े नेता के खिलाफ, जब दीन के खिलाफ कोई आवाज उठाता है, कोई बात बोली जाती है, तो फिर सारे नेता पीछे एक कदम हट जाते हैं और फिर एक कदम आगे बढ़ता है कोई, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके जितने सिपा सालार है वो ये नहीं सोचते कि हम सीट जीतेंगे या हारेंगे। जैसे कि इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि हमारे लिए नबी की शान में जो गुस्ताखी है, हम सबसे पहले इनको सजा दिलाना, और हमारे लिए सारे MP MLA जितने भी पावर वाले सीट है वो सारे सीट कुर्बान। तो ये मायने नहीं रखता कि हम पावर में है या नहीं है और हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो और हम चुप रहे, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज का जो ये प्रोग्राम है, बहुत ही लोगों का इस प्रोग्राम पे नजर है, हो सकता है कि भारी तादाद में लोग पहुंचेंगे। और मुंबई से जितने भी लोग हैं, अगर जिनको पता नहीं था तो आप, जैसे कि मैंने एड्रेस बता दिया है कि मुंबई के जो जोगेश्वरी वेस्ट में दिल्ली दरबार के सामने प्रोग्राम रखा गया, जो 7 बजे से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम है, जो 10 बजे तक चलेगा। तो आप लोग वहां पर शामिल हो सकते हैं। और महाराष्ट्र के विधानसभा में कैसे ज्यादा से ज्यादा MIM पार्टी सीट को जीतने में सफल रहे, कैसे जीत कर आए, विधानसभा में पहुंचे, इनकी तैयारी जोरों शोर से चल रही। क्योंकि MIM पार्टी अगर हम बात करते हैं तो तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र में काफी मजबूत स्थिति में, क्योंकि महाराष्ट्र ने सांसद देने का काम किया, विधायक देने का काम किया, हाल के दिनों में विधायक भी है, तो पार्टी मजबूत स्थिति में है। पार्टी के बड़े बड़े नेता भी यहाँ से, और पार्टी के जो नेता बड़े बड़े हैं वो जमीनी स्तर पर काम करते हुए भी नजर आते हैं। कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन भी मिलता है महाराष्ट्र के भीतर। इसलिए उम्मीद है, ख्वाहिश है लोगों की भी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी, कि महाराष्ट्र में इस बार जब विधानसभा का चुनाव हो तो कुछ अच्छा रिजल्ट पार्टी को मिले। और इसलिए क्योंकि जिस तरीके से वो मुद्दे उठाने का काम करते हैं नेशनल लेवल पे, मुस्लिम समाज को लेकर के जो भी मुद्दा होता है उठाने का काम करते हैं, सारे नेता पीछे हट जाते हैं कि हमारा वोट कट जाएगा, हमको ये नुकसान हो जाएगा, हमको ये फायदा नहीं होगा। फिर भी सारे फायदे नुकसान को पीछे रख करके जो सही बात है उनको बोलने का काम अगर कोई शख्स करता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करता है। तो इसलिए लोगों को भी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर आपके यहाँ पार्टी के कैंडिडेट है, पार्टी कैंडिडेट देती है, तो आपकी एक पहली जिम्मेदारी बनती है कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें। क्योंकि इसलिए जब पार्टी मजबूत होगी, पार्टी का जो कैंडिडेट विधानसभा के भीतर पहुंचेगा, तो फिर आपके लिए आवाज उठाने का महाराष्ट्र के भीतर काम किया जाएगा। जैसे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सिंगल सांसद है, फिर भी सारे मुद्दे को अकेले उठाने का काम करते हैं संसद के भीतर। तो आपकी जिम्मेदारी है, आप बहुत बोलते हैं कि हमको मौका नहीं दिया जाता, हमें मौका नहीं मिलता कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करे, तो आपका अभी जो है आपके पास मौका है, आप अभी भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत कर सकते हैं, ताकि वो अपने मजबूती के साथ महाराष्ट्र को आए, बिहार को आए, कर्नाटक को जाए, झारखंड को जाए, अलग अलग स्टेट में जाए। इसलिए क्योंकि जब उनके हाथ को आप मजबूत करेंगे और जब उनके पीछे चलने को हम सब तैयार होंगे, भलाई इसी में है कि हम सब एक नेता चुने। जिस तरीके से अलग अलग लोग नेता चुनते हैं, कुशवाहा का नेता होता है, मांझी का नेता होता है, यादव का नेता होता है, राजपूतों का नेता होता है, तो अलग अलग का नेता होता है। तो फिर मुस्लिम समाज के नेता क्यों नहीं बनाया जाता? क्यों फिर हम लोग दूसरे यादव पर निर्भर रहते हैं, कांग्रेस के अलग अलग नेताओं पर निर्भर रहते हैं?
अपने समाज से एक नेता को चुनिए, अभी भी समय है। आपके बीच एक ऐसा नेता पैदा हुआ है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। फिर मौका दोबारा मिले या ना मिले हम लोगों को और हमारे बीच फिर ऐसा नेता हमारे बीच आए या ना आए, तो अभी भी मौका है, आप इनके हाथों को मजबूत कर सकते हैं। तो ये भी अपडेट है महाराष्ट्र से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के। और शाम को जब वो जलसा में आएंगे, जब वो प्रोग्राम में आएंगे, तो क्या उनका भाषण रहेगा, क्या अपडेट रहेगा, वो शाम को जो भी होगा मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। ऐसा भी मैं आप तक पल पल की खबर देने की कोशिश करता हूँ, पार्टी से जुड़ी हुई चीजें, उसके बाद से अलग अलग राज्य की खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। MIM पार्टी को लेकर के, खासतौर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के। अलग अलग चैनल तो है, अलग अलग चीजें दिखाने का काम करती है, लेकिन हमारे चैनल पर खासतौर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पल पल की अपडेट मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं। इसलिए क्योंकि ये नेता जो हमारी आवाज बनते हुए नजर आते हैं और ये पार्टी हमारी आवाज बनती है, तो हमारा भी एक हक बनता है कि हम इनकी आवाज को पूरे देश के भीतर पहुंचाने का काम करें। हमारी कोशिश है और आप लोग इसको सपोर्ट करिए। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।